स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर के सभी ट्रेड के लिए कॉमन क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। आज की जो क्लास है, क्लास नंबर हमारी है 16। इसके पहले हमने 15 क्लासेज आपको ऑलरेडी करवा दिया है। इसके पहले के 15 क्लासेज ज़रूर आपको देखना है। और वो कैसे देख सकते हैं, सिंपल है। ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर ग्लोबल आईटीआई लिखा रहता है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर वहाँ पर जाएंगे तो वीडियो का सेक्शन होता है, वीडियो, प्लेलिस्ट, इसी तरह से और भी चीज़ें होती हैं। तो आपको प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है और उसमें नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, जिसमें इसके पहले की सभी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। इस क्लास से रिलेटेड आपको टेस्ट और पीडीएफ globaliti.org की वेबसाइट पर मिलेगा। यहाँ पर आपको एक कोर्स का ऑप्शन मिलेगा, हिंदी में लिखा रहेगा कोर्स पर क्लिक करिए। उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ऑप्शन दिखेगा तीसरे चौथे नंबर पर, उस पर क्लिक कीजिए। उसमें अंदर जाएंगे तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पूछेगा, आप फर्स्ट ईयर में एंटर कीजिए, आपको रिलेटेड यहाँ पर स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आज का टॉपिक है, टॉपिक का नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, यानी आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो किस चैप्टर से रिलेटेड हैं, वो कम्युनिकेशन चैप्टर से रिलेटेड है। और इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चंस 3 वीडियो में कवर किए जा चुके हैं। और आज जो है लास्ट यानी फाइनल है इस चैप्टर का। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल का आज फाइनल है, इसमें इसके सभी क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट नया जो भी टॉपिक होगा उसके क्वेश्चंस लाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, यानी 61 नंबर। द पीपल विद होम यू विल हैव टू कम्युनिकेट एट द वर्क प्लेस इंक्लूडेड। कह रहे हैं जब आप कार्यस्थल, वर्क प्लेस मतलब मैंने ऑलरेडी कई बार बता दिया है, वर्क प्लेस मतलब होता है आज आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो आप जहाँ पर काम करते हैं वो जगह आपके लिए वर्क प्लेस कहलाती है। ठीक है, जहाँ पर 2, 4, 10, 20, 50, 100, 1000 लोग काम करते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कार्यस्थल कह रहे हैं। कार्यस्थल पर जिन लोगों के साथ आपको संवाद करना है यानी बातचीत करना होता है, उनमें कौन कौन शामिल है। ठीक है, तो कार्यस्थल पे हमारे दोस्त नहीं होते हैं, वहाँ पर हमारे सुपरवाइजर और कोवर्कर्स मतलब हमारे साथ काम करने वाले हमारे सहकर्मी होते हैं। कौन होता है? पर्यवेक्षक मतलब सुपरवाइजर, और हमारे सहकर्मी होते हैं। सहकर्मी हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, नो डाउट, लेकिन हमारे जो रेगुलर फ्रेंड्स होते हैं, जो नॉर्मल रूटीन के होते हैं ना, जैसे हाई स्कूल इंटर वाले या बचपन के, ऐसे दोस्त फैक्ट्री में मिले ये ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे में आपका जो सही आंसर है वो बी सही होगा, कि जो हम जिनसे बातचीत करते हैं कार्यस्थल पे वो कौन से लोग होते हैं। तो उनमें जो हमारा फैमिली मेम्बर कंपनी में नहीं मिलते हैं, ना ही हमारे क्लासमेट रहते हैं, वहाँ पर हमारे सुपरवाइजर और कोवर्कर्स यानी हमारे साथ काम करने वाले लोग होते हैं, जिनसे हम लोग जनरली कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। आंसर आपका बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म। कह रहा है जो नीचे 4 दिए गए हैं इसमें से ऐसा कौन सा एक जो ऑनलाइन जॉब सर्च करने के लिए ये वेबसाइट या प्लेटफॉर्म नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आप जो इंडीड है ये एक वेबसाइट है जहां पर आप जॉब सर्च कर सकते हैं। ग्लासडोर है, इस पर भी आप जॉब सर्च कर सकते हैं। लिंक्डइन भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये प्रोफेशनल्स का है जहां पर सुपरवाइजर और अन्य जगहों पर काम करने वाले लोग होते हैं। यहाँ पर भी आप एक दूसरे से कांटेक्ट करके जॉब वगैरह की पोस्टिंग लोग करते रहते हैं, तो यहाँ पर भी आप जॉब सर्च कर सकते हैं। लेकिन जो ये स्नैपचैट है, स्नैपचैट आप लोग चलाते होंगे, मैंने तो कभी चलाया नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक तरह के वीडियोज़, फोटोज़ और इंटरटेनमेंट इस तरह के पर्पज़ के लिए, चैटिंग वैटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप जॉब सर्च नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जॉब सर्च नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन भी यही पूछ रहा था कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है इसमें से जहाँ पर आप जॉब सर्च नहीं कर सकते। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा कि स्नैपचैट ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम जॉब सर्च नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द आइडियल वे टू कम्युनिकेट एट द वर्क प्लेस। कह रहे हैं कि वर्क प्लेस यानी जहां हम काम करते हैं वहां बातचीत करने का बेहतर तरीका कौन सा है, किस तरीके से हमें, मतलब होता है ना कि हर जगह का एक लहजा होता है, लगातार मैं पढ़ाता हूँ फॉर्मल इनफॉर्मल। ठीक है, तो वर्क प्लेस पर हमें फॉर्मल कम्युनिकेशन करना होता है।
ठीक है। यार दोस्त और ये सब सर्किल में इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक, और फॉर्मल जो होता है औपचारिक, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर देखते हैं शोविंग रिस्पेक्ट एंड लिसनिंग, ठीक है, डिस्प्लेइंग पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। कह रहे हैं कि कार्यस्थल पे हमें क्या मतलब कौन सा तरीका है जो हमें अपनाना चाहिए बातचीत करते समय। तो कह रहे हैं कि सामने वाले को साथ हमें रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए, उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तो ये बात तो सही है। दूसरा कह रहा है कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, मतलब हमारा जो हाव भाव है शारीरिक रूप से भी हमें पॉजिटिव मतलब सामने वाले को दिखाना होता है। ऐसा नहीं कि मुंह से तो हम बोल रहे हैं पॉजिटिव लेकिन शरीर से हम अकड़ दिखा रहे हैं, तो बॉडी लैंग्वेज भी हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये भी बात सही है। फिर कह रहे हैं कि आपको क्वेश्चन, ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछने की इच्छा होनी चाहिए और साथ ही साथ आप फीडबैक देने की भी इच्छा रखते हो, ठीक है। लिखा हुआ ना, प्रश्न पूछने के लिए आप तैयार रहें और फीडबैक मतलब उसका आंसर एक तरह से देने के लिए भी आप मतलब तैयार रहें, आपके अंदर इच्छा हो कि मैं आंसर भी दूंगा। तो ये भी सही बात है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये सभी जितने भी पॉइंट्स लिखे थे सब सही हैं, इसलिए आंसर डी सही हो जाएगा, ऊपर के सभी, ठीक है। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर डी जो है सही हो जाएगा। कि ये सब मतलब सही तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपने वर्क प्लेस पर, अपने फैक्ट्री इंडस्ट्री में बात कर सकते हैं, बात करना चाहिए या बात कर सकते हैं, जो भी कहें आप। आइडेंटिफाई द शॉर्ट टर्म गोल फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए गोल क्या होता है, हम अपनी लाइफ में कुछ न कुछ गोल सेट करते हैं कि ये हमारा लाइफ का गोल है, हमें अचीव करना है। जैसे कि कुछ लोग सेट करते हैं क्या कि हमें अपने पैसे का घर खरीदना है, कुछ लोग 10 साल बाद हमें कार खरीदना है, कुछ लोग और भी ड्रीम होती है, जनरली एक बेसिक ज़रूरतें यही होती हैं एक नॉर्मल ह्यूमन की। कुछ लोग बड़ा बिजनेस का सोचते हैं कि मैं जो है कि 5, 10, 20 सालों में जो है बड़े लोग हैं तो 1000 करोड़ की फैक्ट्री जो है मैं तैयार करूंगा। तो सबका एक टारगेट होता है। तो कुछ गोल ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं जो हम प्लान करते हैं कि अगले 10 सालों बाद मैं ये करूंगा, ठीक है, अगले 20 साल बाद मुझे ये कर लेना है, मुझे इतना अचीव कर लेना है, ठीक है। और कुछ होते हैं इनको लॉन्ग टर्म कहते हैं, जो बहुत दिनों के लिए लंबी प्लानिंग करते हैं कि आने वाली लाइफ में हम ये करेंगे। और एक होता है शॉर्ट, इसलिए बता दे रहा हूँ और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट टर्म जो होते हैं उसका क्या होता है कि हम ये प्लान करते हैं कि अगले 6 महीने में मुझे एक नया फ़ोन खरीदना है, ठीक है, अगले 6 महीने में नया फ़ोन खरीदना है। तो हम आज से ही 2-2 हज़ार रुपये बचाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। या फिर हम कुछ ऐसा प्लान करते हैं कि 3 महीने में हमें ये कुछ मतलब एक और कोई प्रोडक्ट खरीदना है या कुछ ऐसा करना है, या फिर हमें कंप्यूटर सीख लेना है 2 महीने में, या मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीख लेनी है, इंग्लिश बोलना सीख लेना है 4 महीने में। तो ये छोटे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। तो यही देखना है इसमें से। कह रहे हैं मेंटेनिंग गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन करना। तो ये छोटा नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गोल है। हमें ऐसा तो है नहीं कि बस 2-3 महीने में 2-3 महीने के लिए ही मेंटेन करना है स्वास्थ्य, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। लीडिंग अ हैप्पी लाइफ, कि अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो क्या ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए, नहीं। बीइंग हेल्पफुल, आप मददगार बनना चाहते हैं कि लोगों को जब मदद की ज़रूरत हो तो आप उनको मदद करें। तो ये सब चीज़ें क्या लाइफ लॉन्ग चलने वाली है या आप लाइफ लॉन्ग करना चाहेंगे। लेकिन लर्निंग अ ड्राइव का, ठीक है, ये आपका शॉर्ट टर्म है, ये क्या कर सकते हैं आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में सीख सकते हैं। तो ये आपका कौन सा गोल हुआ, ये आपका गोल शॉर्ट टर्म हुआ, मतलब अल्पकालीन छोटे समय वाला गोल कि हमने इतने दिनों में ये चीज़ सीख लेनी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। कि हमने ये सोच लिया कि अगले 3 महीने में मुझे कार चलाना सीख लेना है। तो ये हमारा एक शॉर्ट टर्म का जो है गोल हो गया। ऐसा तो नहीं है कि आप सीखेंगे अगले 20 सालों में मैं कार चलाना सीख लूँ, ठीक है। नेक्स्ट है कीपिंग आवर रिज्यूमे एंड कॉन्टैक्ट कार्ड रेडी ड्यूरिंग नेटवर्किंग इवेंट्स। नेटवर्किंग इवेंट्स में हमें मदद करेगा। अगर हम अपना बायोडाटा तैयार रखें, अपना एक विजिटिंग कार्ड बना लें या कॉन्टैक्ट कार्ड कह लीजिए, उसी को कह रहा है कि अगर हम ये 2 चीज़ें लिए हुए हैं और कहीं नेटवर्किंग इवेंट हो रहा है, मतलब नेटवर्किंग इवेंट मतलब कोई ऐसी मीटिंग या ऐसा कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज है जहाँ पे 1000, 2000, 5000 ऐसे 100, 200, 400 मतलब जितना बड़ा प्रोग्राम हो वैसे लोग इकट्ठा हो, सब लोग किसी इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम करने वाले हों, कुछ लोग सीनियर हों, कुछ लोग जूनियर हों, कुछ लोग मैनेजर हों, कुछ सुपरवाइजर हों, इस तरह से तो इकट्ठा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, लोगों का एक दूसरे से क्या होगा, मेल मिलाप होगा, कांटेक्ट, हम जो हमें पसंद आएगा बातचीत करेंगे, अपने नंबर एक दूसरे से शेयर करेंगे तो हमारा नेटवर्क बढ़ेगा। तो उसी की बात कर रहा है
कि नेटवर्किंग के दौरान, इवेंट के दौरान, इवेंट मतलब प्रोग्राम के दौरान आप अपना रिज्यूमे और कॉन्टैक्ट कार्ड तैयार रखने से हमें खोजने में मदद मिलती है। हमें क्या खोजने में मदद मिलेगी? हमें जॉब खोजना है, ठीक है, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं और ऐसे इवेंट में जा रहे हैं तो हम क्या ढूंढेंगे? जॉब खोजने में। अगर हमें 10-20 लोगों से मुलाकात हो गई तो क्या होगा? हम एक दूसरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहेंगे, उनकी फैक्ट्री, उनकी कंपनी, उनके लोकेशन में कहीं जॉब होगा तो मुझे मैसेज कर देंगे, तो मैं क्या करूँगा? वहाँ जाके अप्लाई कर सकता हूँ, वहाँ जाके इंटरव्यू दे सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हमें मदद मिलती है, ठीक है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफेक्टिव एंड ईजी वे टू क्रिएट अ प्रोफेशनल नेटवर्क। कह रहे हैं वही नेटवर्क, अगर आसान तरीका क्या है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क बना सकें अपना, मतलब प्रोफेशनल लोगों से जोड़ के एक दूसरे से जुड़ सकें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, ठीक है, कैसे हम इस चीज़ को कर सकते हैं? तो कह रहा है कि ऑनलाइन आप कर सकते हैं लिंक्डइन वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। ऐसी वेबसाइट और भी हैं जहाँ पर प्रोफेशनल्स अवेलेबल होते हैं, जिनसे आप वहाँ पर भी आप उनको फॉलो कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो ये बात सही है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं जहाँ जॉब फेयर लगता है वहाँ पर आप जाइए, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वहाँ पर जाइए, लोगों से मिलिए, ये भी सही बात है, यहाँ पर भी आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी। उसके बाद कह रहा है कि आप अपने टीचर से कांटेक्ट में रहिए और आपके साथ में जो स्टूडेंट्स पढ़ाई किए हैं उनसे कांटेक्ट में रहिए, ये भी सही बात है। तो इन सब चीज़ों से आपकी प्रोफेशनल नेटवर्क बढ़ सकता है, इसलिए यहाँ पर आंसर सही कौन सा होगा? आंसर डी सही होगा, ठीक है। ऊपर जो भी लिखे हैं सब ऑप्शन हम चाहें तो इन सब की मदद से जो है अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क मतलब टाइम पास वाला नेटवर्क नहीं, प्रोफेशनल नेटवर्क, जहाँ पर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस, ऐसे किसी प्रोजेक्ट पे काम करना, इस तरह के जो प्लानिंग करते हैं उसके लिए। विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ इंटरव्यू। कह रहा है इसमें से किस प्रकार से आप इंटरव्यू दे सकते हैं। देखिए फेस टू फेस इंटरव्यू तो बहुत ही आम बात है और पुरानी बात है, लगातार हम लोग देते ही रहे हैं कि आमने सामने बैठते हैं, इंटरव्यू देते हैं, ये तो एक तरीका है, ठीक है। ये अलग हो गया, इतना ही अलग है। उसके बाद दूसरा टेलीफोनिक, जब से कोविड वगैरह आया तब से इसका ज़्यादा क्रेज हो गया, उसके पहले भी होता था कुछ, जैसे कुछ जगहों पर पहले एक छोटा सा इंटरव्यू टेलीफोनिक हो जाता है, फ़ोन पर ही आपसे एक इंटरव्यू के तौर पर कुछ जानकारी ले लेते हैं, पूछ लेते हैं, आपकी कुछ स्किल्स चेक कर लेते हैं वो, उसके बाद उसमें से कुछ लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर फिजिकल फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, ठीक है। तो ये भी होता है टेलीफोन पर भी, ऑनलाइन भी हुआ, कोविड के दौरान तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन इंटरव्यू हुए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो तीनों तरह से इंटरव्यू हम दे सकते हैं, इसलिए आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ऊपर के सभी, यानी सभी ऑप्शन सही है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, मेन एंड वोमेन नीड टू बी ट्रीटेड इक्वली, मतलब आदमी और औरत दोनों को बराबर समझा जाए, बराबर रूप से उनके साथ व्यवहार किया जाए। कहाँ पर? वर्क प्लेस, जहाँ हम काम करते हैं। इट इज़ गुड टू अवॉइड, अगर हम ऐसा चाहते हैं कि उन दोनों के साथ बराबर का व्यवहार किया जाए तो इसमें से क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी पड़ेगी, मतलब उसे छोड़ना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा या नहीं करना चाहिए? क्या? कार्यस्थल पर महिला और पुरुष के साथ समान व्यवहार किए जाने की आवश्यकता है, तो इसके लिए हमें किस चीज़ से बचना चाहिए, ठीक है। कमेंटिंग अबाउट वोमेन्स एम्प्लॉय, मतलब जो महिला कर्मचारी हैं उनके ऊपर कमेंट करें, गलत बात है, ये चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। वही पूछ रहा है कि क्या नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना मतलब क्या हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमें कमेंट नहीं करना चाहिए महिला एम्प्लॉयज़ पर। दूसरा, महिला एम्प्लॉयज़ को हैरेस नहीं करना चाहिए, मतलब उनको प्रताड़ित, परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है, या फिर उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि हमें ये भी नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए, और ये पूछ रहा है कि क्या नहीं करना चाहिए, तो ये तीनों नहीं करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आंसर कौन सा है? ऊपर के सभी, इसलिए आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर डी सही हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि महिला और पुरुष को समान रूप से देखा जाए, सम्मान मिले, तो ऐसे में क्या होगा कि महिलाओं के साथ कोई बदतमीजी, दुर्व्यवहार, सब चीज़ें ना करें हम लोग। व्हेन यू सेंड योर रिज्यूमे थ्रू ईमेल, अगर आप ईमेल के द्वारा, मेल के द्वारा अपना बायोडाटा, रिज्यूमे किसी को भेज रहे हैं तो किस तरह से भेजते हैं, किस ऑप्शन से भेजते हैं? तो आपको देखेंगे जब भी मेल भेजते हैं तो क्या होता है, आप अटैच करते हैं, एक अटैचमेंट का ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप जाते हैं और
अपना मेल जो है मेल में बायोडाटा को अटैच कर देते हैं। ठीक है, आंसर आपका बी सही हो जाएगा। जनरल सी बात है, अगर आप मेल यूज किए हैं कोई बायोडाटा भेजे होंगे तो ये चीज़ आपको पता होगी। नेक्स्ट चलते हैं। इट इज़ यूजफुल टू गेट रिकमेंडेशंस एंड एंडोर्समेंट्स फ्रॉम। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जब हम एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं और कभी दूसरी कंपनी में स्विच कर रहे हैं या दूसरी कंपनी में हम जाते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पर अगर प्रीवियस कंपनी से हमारा कोई रिकमेंड करता है या फिर जैसे कोई ऐसा लेटर लिख के देता है या कोई फ़ोन कर देता है कि नहीं ये हमारे यहाँ अच्छे एम्प्लॉय थे, इनका व्यवहार काफ़ी अच्छा था, अगर आपको सूटेबल लगे तो आप इनको रख सकते हैं, या आपके बारे में 2-4 पॉइंट वो बढ़िया बोलता है या सिफारिश करता है कि आपके यहाँ वैकेंसी हो तो इनको रखिए, ये इनको मैं जानता हूँ, ये हमारे साथ काम कर चुके हैं, काफ़ी अच्छे हैं, तो ये चीज़ बात कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा इंडस्ट्रीज में चलता भी है। ठीक है, जिसके रेफरेंसेज होते हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ी वैल्यू मिलती है, उसका फ़ायदा भी मिलता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि सिफारिशें जो है यूजफुल होती है, इट इज़ यूजफुल होती हैं, कहाँ पर यूजफुल होती है, किसकी होती है। नौकरी के दौरान आप इंडस्ट्री वगैरह में सिफारिश लगवाते हैं तो किसकी सिफारिश जो है आपके काम आती है, तो परिवार के लोगों की सिफारिश नहीं होती है, दोस्तों की भी वहाँ पर सिफारिश काम नहीं आती है, ना ही आपके टीचर की, क्योंकि इंडस्ट्री वाला टीचर को नहीं जानता है, ना ही टीचर इंडस्ट्री को जानता है। किसका काम आता है, आपके जो कलीग हैं, जो आपके साथ काम किए हों किसी कंपनी में, या फिर आपके जो सुपरवाइजर हैं, अगर ये आपके तरफ से मतलब सिफारिश करें, आपकी बात करें सामने वाली कंपनी पर, तो उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा। ये आपके साथ काम करने वाले, ये पूर्व सहयोगी लिखा है, मतलब जो आपके साथ काम करते हैं, कलीग्स और सुपरवाइजर या सीनियर या मैनेजर, आपका टीम लीडर, कोई भी हो सकता है, ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए सुपरवाइजर लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। When you check your watch frequently while speaking to a supervisor, he or she will get। एक्चुअल में कह रहे हैं कि अगर आप बातचीत कर रहे हैं अपने सीनियर से, ठीक है, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कॉलेज जहाँ पर भी हैं आप, जहाँ वर्क करते हैं, अपने सीनियर से बातचीत कर रहे हैं और बार बार अपनी घड़ी देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बार बार आप घड़ी देख रहे हैं, तो क्या होगा, आपका सामने जो सीनियर होगा वो आपसे क्या करेगा, खुश हो जाएगा? नहीं, वो आपसे क्या होगा, इरिटेट हो जाएगा, आप पर गुस्सा हो जाएगा, चिढ़ जाएगा आपसे कि मैं बात कर रहा हूँ और ये मेरे बातों को ध्यान ना देते हुए घड़ी पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 72। व्हाट काइंड ऑफ इमोशनल बैरियर कैन बी ओवरकम व्हेन पीपल कम्युनिकेट। ठीक है, कह रहे बैरियर मतलब रुकावट होती है। ठीक है, बैरियर मतलब रुकावट जो आपको कहीं न कहीं परेशान करती है, रोकती है, आपके ग्रोथ को भी रोकती है। ओवरकम मतलब किसी चीज़ से बाहर निकलना। ठीक है, अगर आपको रुकावट है, आप किसी चीज़ से परेशान है और उसको ओवरकम मतलब हम इस चीज़ से बाहर निकलें, अपनी हेजिटेशन को दूर कर लें, कोई ऐसी चीज़ हमें मदद करे। ठीक है, ओवरकम मतलब किसी परेशानी से बाहर निकलना। ठीक है, तो कब, अब अगर यहाँ पर कह रहा है कि जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो किस तरह की भावनात्मक बाधाओं को हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, कई बार हम लोग क्या होता है कि इमोशनली अगर हम किसी से बातचीत नहीं करते हैं तो सामने वाले के बारे में जानते नहीं हैं, तो अंदर अंदर जो है इमोशनली हम लोग कुछ उसके बारे में एक इमेज बना लेते हैं कि यार वो बहुत खतरनाक है ना, ऐसा कुछ हमारे माइंड में बन जाता है। तो अगर कई बार होता है हम लोग बहुत सोचते हैं यार ये तो बहुत गड़बड़ है, ऐसे है वैसे है, ये बहुत घमंडी है, और जब हम उस इंसान से मिल लेते हैं, मुलाकात होती है, 2-4 बातचीत हो जाती है, फिर लगता है यार ये तो बहुत अच्छे आदमी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे अंदर जो डर था उसके प्रति, सामने वाले के प्रति, वो दूर हो जाता है। ठीक है, अगर हम बातचीत करें तो यही पूछ रहा है। अगर हम किसी पर संदेह करते हैं कि यार ये तो बहुत गड़बड़ है, मतलब मिसट्रस्ट, ठीक है, हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं कि ये तो बहुत गड़बड़ है, गंदा आदमी है यार, पता नहीं क्या कैसा है। ठीक है, या फिर हम उससे डरते हैं कि यार ये तो बहुत मतलब खतरनाक है, हमें परेशान कर सकता है, मेरा नुकसान कर सकता है, लेकिन मैंने उससे कभी बातचीत नहीं की है, बस उसको देख के ऐसा मेरे अंदर अजम्पशन है। ठीक है, मतलब इमोशनली मैं ये सब चीज़ें सोच रखा हूँ। तो ये चीज़ें कैसे दूर हो सकती हैं, अगर मैं उससे क्या करूँ, अगर मैं उससे कम्युनिकेट करूँ, उससे मैं बातचीत करूँ, तो ये सब चीज़ें क्या हो सकती हैं, दूर हो सकती हैं। क्या क्या, ये भी दूर हो सकता है, ये भी दूर हो सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, आंसर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी दोनों। ठीक है, ये भी हमारा संदेह भी दूर हो सकता है और उसके प्रति डर भी दूर हो सकता है अगर हम उस सामने वाले से बातचीत करें तो।
तो यही पूछ रहा है कि अगर हम बातचीत करते हैं तो अपने किस इमोशनल बैरियर से बाहर आ सकते हैं। तो हम इमोशनली उस किसी पे डाउट करते हैं या उससे डरते हैं, तो उससे हम बाहर आ सकते हैं अगर हम उससे क्या करें, बातचीत करें। तो यही ये क्वेश्चन कहना चाह रहा था। 73 है, वी शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट वी शेयर ऑन सोशल मीडिया। कह रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सी चीज़ें शेयर करते हैं लोग, हम लोग खुद करते हैं, आप लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखते होंगे, ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है इवन, तो बहुत सी चीज़ें पर्सनल फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, चीज़ें शेयर करते रहते हैं हम लोग। तो वही कह रहे हैं कि वी शुड बी केयरफुल, हमें सावधान रहना चाहिए। क्या क्या शेयर करते समय हमें सावधान रहना चाहिए, ठीक है। सोशल मीडिया पर जब हम शेयर करते हैं तो सावधान रहना चाहिए। क्यों सावधान रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि आवर फैमिली विल नो अबाउट इट अदरवाइज, हमारे परिवार वालों को इसके बारे में पता चल जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हम शेयर ही नहीं करते हैं कि जो हमारे परिवार वाले ना जानते हो, ठीक है। तो ये बड़ा मुद्दा नहीं है। फिर कह रहा है कि जो हमारे एम्प्लॉयर हैं, जो हमें नौकरी देने वाले हैं, वो भी बैकग्राउंड चेक करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपने बायोडेटा में, मतलब बायोडेटा में कोई बहुत सी चीज़ें आप नहीं लिखते हैं जो आपके शौक़ होते हैं, घूमने फिरने, या फिर कुछ लोगों को स्मोकिंग ड्रिंकिंग ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनका पैशन होता है, फैशन होता है, जो भी कह लीजिए, तो वो चीज़ें करते हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम लिख देते हैं कि हमने सोशल मीडिया पे लिख दिया कि हमने इस कंपनी में काम किया इतने दिनों तक। जैसे आप फेसबुक चेक करेंगे मेरा, तो उसमें लिखा होगा कि इतने दिन मैं इस कॉलेज में था, इस कंपनी में था, तो वहाँ पर मैं चीज़ें मेंशन कर दूँ और उसके बाद किसी कंपनी में अप्लाई करूँ जॉब के लिए, और मैं वहाँ पे लिखूँ कि मैं फ्रेशर हूँ, मैंने कहीं काम नहीं किया हूँ। तो ऐसे में क्या होगा कि जहाँ आप अप्लाई करोगे वहाँ के एम्प्लॉय जो है, जो एम्प्लॉयर है, जो आपको नौकरी देने वाले हैं, वो टीम आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चेक करेगी और बारीकी से देखेगी कि जो जो चीज़ें आप बताए हैं वो सही बताए हैं कि गलत बताए हैं। इसीलिए हमें ऐसी कोई भी गलत चीज़ सोशल मीडिया पर नहीं शेयर करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर बी आपका सही हो जाएगा कि जो संभावित नियोक्ता, मतलब जहाँ आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो आपका बैकग्राउंड चेक कर सकता है। कैसे चेक कर सकता है? सोशल मीडिया से। इसीलिए हमें सोशल मीडिया पे कुछ भी गलत नहीं डालना चाहिए कि सोशल मीडिया पर आपने डेट ऑफ बर्थ कुछ और डाला है, बायोडेटा में कुछ और डाला है। सोशल मीडिया पे आपने फैमिली में बताया 5 मेंबर हैं और बायोडेटा में आप लिख रहे हैं 2 मेंबर हैं फैमिली में, तो क्या होगा? मिसमैच होगा, तो सामने वाले का आप पर डाउट होगा। इसलिए हमेशा सही जानकारी ही आपको वहाँ पर भी रखना है, ध्यानपूर्वक आपको कोई भी पोस्ट करना है। इसलिए यहाँ पर आंसर कौन सा सही है? आंसर बी सही है। और जो ये चैप्टर था, इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन था, और इसके बाद जो है न्यू चैप्टर होगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और पढ़ाई ज़रूर कीजिए, ठीक है। लाइक करना तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आपका पढ़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है।